हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल जबरदस्त होंगे। और आज हम करने वाले हैं पार्ट 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और इसमें हम देख रहे होंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। मतलब कि ये पूरा चैप्टर, इस चैप्टर के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात होगी, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात होगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात, उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे होंगे आज की क्लास। जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं केजी टू 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लेना पड़ता है। ये सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री में डिलीवर किया जाता है। तो इसको देखिए, इससे अपनी जबरदस्त पढ़ाई कीजिए और अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतर स्कोर प्राप्त कीजिए। बेहतरीन स्कोर प्राप्त करने के लिए आप ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं क्या क्या बेहतरीन बातें होने वाली हैं इस चैप्टर में। सीधे हम बात करेंगे दूरी सूत्र की। दूरी सूत्र की बात करने से पहले थोड़ी बहुत छोटी छोटी बातें जो हैं, जो 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं और 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आता रहता है, यहां से क्वेश्चन, छोटी छोटी बातें 2 मिनट में कर लेंगे। उसके बाद हम दूरी सूत्र की बात कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल, जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष को मैंने निरूपित कर दिया है ना। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है ना। एक्स अक्ष में इधर धनात्मक होता है, जैसे कि ये 0 होता है, इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, और इसका निर्देशांक 0,0 होता है। जैसे ही आप दाहिनी तरफ बढ़ेंगे तो धनात्मक होगा और बाईं तरफ आएंगे तो ऋणात्मक होगा, है ना। ऊपर जाएंगे वाई अक्ष पर तो धनात्मक होगा और नीचे आएंगे तो ऋणात्मक होगा। इन चारों को हम चतुर्थांश का नाम देते हैं। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। इन चतुर्थांशों के चिन्हों से भी सवाल आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। जैसे कि इसका चिन्ह प्लस प्लस का होता है क्योंकि ये धनात्मक, ये भी धनात्मक। इसमें एक्स ऋणात्मक है तो माइनस और वाई धनात्मक है तो प्लस। इसमें दोनों ही ऋणात्मक है तो माइनस माइनस, और इसमें x पहले लिखते हैं तो x धनात्मक और y ऋणात्मक तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जिसका मैंने एक क्विक रिवीजन करा दिया जिससे कि आपको बातें पता हो जाएं। जैसा कि आपको पता है, किसी भी बिंदु को जब हम निरूपित करते हैं तो उसके 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 2 तरह से। उसमें एक x निर्देशांक आता है, 2 निर्देशांक होते हैं, एक x निर्देशांक आता है, एक y निर्देशांक आता है। तो x निर्देशांक का एक और नाम है भुज और y निर्देशांक का एक नाम है कोटि। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और अब हम बात करते हैं अपने दूरी सूत्र, मतलब कि डिस्टेंस फॉर्मूला। दूरी सूत्र बेसिकली क्या होता है, आपके पास 2 बिंदुएं होंगी। जैसे कि एक बिंदु A हो गया जिसका निर्देशांक हमें पहले से पता होगा x1 y1, और एक बिंदु B हो गया जिसका निर्देशांक आपको पहले से पता है x2 y2। अब इनके बीच की दूरी अगर इनको मिलाएं तो एक रेखाखंड बन गया। इस रेखाखंड की लंबाई या इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी, तो इसके लिए बनाया गया है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। ये x2 मतलब पहले वाले में से पहले वाले को घटा दो और उसका वर्ग कर दो, प्लस दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटा दो और उसका वर्ग कर दो, और पूरे को अंडर रूट में करड़ी में डाल दो, बात खत्म, है ना। इसको उल्टा भी लिख सकते हो, मतलब x1 पहले x2 बाद में, y1 पहले y2 बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भुजों का अंतर, क्योंकि x भुज होता है तो ये भी भुज है, ये भी भुज है। भुजों का अंतर उसका वर्ग माइनस कोटियों का अंतर उसका वर्ग, और पूरे को अंडर रूट में करड़ी में डाल दिया। तो ये दूरी सूत्र है, इसको याद रखना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 1 पर, जो दूरी सूत्र के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर आपके पास 2 बिंदुएं दिख रही हैं। एक बिंदु है 8,-2 और दूसरी बिंदु है 3,-6। अगर मैं इस बिंदु का नाम दे दिया A और इस बिंदु का नाम दे दिया B, तो दूरी सूत्र क्या बोलता है, दूरी सूत्र का मतलब है अंडर रूट
क्या है दूरी सूत्र, याद हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए अब तक तो, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अब इसमें x1 y1 x2 y2 यही है, x1 y1 हो गया, ये x2 और y2 हो गया, इनका मान रखेंगे तो आपके पास इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे, y2 माइनस y1 माइनस 6 और ये वाला माइनस मिलके प्लस 2, इसका वर्ग कितना आ गया, ये 3 माइनस 8 5, 5 का वर्ग, 3 माइनस 8 माइनस 5 का वर्ग 25, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 का वर्ग 16, तो 25 35 और 6 41, अंडर रूट 41 इकाई आ चुका है। क्लियर है बातें, है ना। तो ये आसान क्वेश्चन है, दूरी सूत्र सीधे इसमें लगाया और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब दूसरे क्वेश्चन की, प्रश्न संख्या 2 की। ये भी दूरी सूत्र का ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। यहां इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो बेसिक मेथड बताऊंगा और एक दूसरा मेथड बताऊंगा जिससे कि और जल्दी हो जाए ये सवाल। कैसे, मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। अब आपके पास दो बिंदुएं हैं, इसको मैंने P बोल दिया, इसको मैंने Q बोल दिया। यहां पर हमारे पास फिर से x1 y1 और x2 y2 भी है, तो हम सीधे दूरी सूत्र लिखेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ये बातें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को कि किस प्रकार से मूल बिंदु लिखा था, उसका मैंने निर्देशांक लिख दिया 0,0, तो ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। अब इनका मान उठाओ और यहां पर x1 x2 y1 y2 की जगह पे रख दो, अपने आप आंसर आएगा। कैसे, आइए देखते हैं। बात करेंगे यहां पर अंडर रूट x2 कितना है भाई 3, x1 कितना है 0, इसका वर्ग हो रहा है, वर्ग कर दो, प्लस y2 कितना है -4 और y1 कितना है 0। अब इसको सॉल्व करेंगे और आपका दूरी पता चल जाएगा P और Q बिंदुओं के बीच में। 3 का वर्ग होता है 9 और -4 का वर्ग होता है 16, ये आ चुका है आपके पास अंडर रूट 25, मतलब कि 5 इकाई। कितना, 5 इकाई, है ना। आसान है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये तो बेसिक मेथड हो गया। अगर इसको जल्दी करना हो तो कभी भी मूल बिंदु से दूरी पूछे, मूल बिंदु से, ध्यान देना यहां पर, फटाफट कैसे सवाल सॉल्व करेंगे। मूल बिंदु से x, y की दूरी, ये कोई बिंदु है x, y, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो इसका फॉर्मूला होता है, सीधे सीधे लिख दो अंडर रूट x² प्लस y²। देखो कितना आसान बन चुका है ये। मूल बिंदु से x, y की दूरी तो सीधे हो गया अंडर रूट x², 3 का स्क्वायर 9 प्लस y² -4 का स्क्वायर 16, मतलब कि अंडर रूट 25, तो ये आ जाएगा 5, है ना। दोनों जगह 5-5 इकाई आंसर आ रहा है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और देख रहे होंगे हम प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना इतना तथा इतना संरेख है। ये भी आपके एग्जाम में आता रहता है। पहले समझते हैं कि संरेख क्या होता है। तो 3 या 3 से ज्यादा बिंदुओं को मिलाने पर अगर एक सीधी रेखा मिल रही है, 3 या 3 से ज्यादा बिंदुओं को मिलाने पर अगर एक सीधी रेखा मिल रही है, तो इन बिंदुओं को आपस में हम संरेख बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। लेकिन अगर तीनों बिंदु इस प्रकार हैं, अब इनको मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा नहीं मिली। एक सीधी रेखा या तो ये होती, या तो ये होती, या तो ये होती। लेकिन ये तीनों बिंदुएं अलग अलग आ रही हैं, एक ही सीध में नहीं आ रही हैं, मतलब कि ये तीनों संरेख नहीं है। लेकिन ये जो 4 बिंदु आपको ऊपर दिख रहे हैं, वो चारों क्या हैं, संरेख हैं। संरेख होने की एक कंडीशन होती है, जैसे कि मान लो 3 बिंदुएं हैं A, B और C। ये तीनों अगर संरेख हैं, ये तीनों बिंदुएं अगर संरेख हैं, तो जब भी आप AB और BC को जोड़ोगे, जब भी संरेख होने का कंडीशन AB और BC को जोड़ोगे, जैसे मान लो AB 4 है और BC 2 है, तो पूरा कितना हो गया AC 6। मतलब जब AB और BC को जोड़ोगे तो AC आएगा। ये संरेख होने की कंडीशन है कि इतना इतना को जोड़ने पर पूरा मिलेगा। ऐसा कब होगा, जब ये बिंदुएं आपस में संरेख होंगी, केवल तभी और तभी होगा, बाकी नहीं होगा। जैसे आपके मन में आए, सर ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C। अब यहां AB और BC को जोड़ोगे, मान लो ये 4 है, ये 2 है,
अगर यहां AB और BC को जोड़ोगे क्या आपके पास AC आएगा? कभी नहीं आ सकता। तो जब एक सीधी रेखा बनती है तभी ये केस बनता है कि इसको और इसको जोड़ने पर पूरी लाइन मिल जाएगी। तो आइए यही कंडीशन यहां पर लगाएं। कहने का मतलब याद क्या रखना है कि किसी भी दो को जोड़ने पर अगर तीसरा मिल रहा है तो वो संरेख है, नहीं मिल रहा तो नहीं है। किसी भी दो को आपस में जोड़ने पर अगर तीसरा मिल रहा है तब वो संरेख होगा, नहीं मिल रहा है तो नहीं होगा। आ जाओ यहां बात करते हैं कि ये तीन बिंदुएं हैं, ये तो A हो गया, B हो गया और C हो गया। अब ये तीनों संरेख है या नहीं है ये जानने के लिए आपको इन तीनों के बीच की दूरियां निकालनी पड़ेंगी। आ जाओ AB निकालो सबसे पहले, दूरी सूत्र लगा के। अब डायरेक्ट लगाऊंगा। अभी तक तो मैं फॉर्मूला लगा के सिखा रहा था, अब मैं डायरेक्ट लगाने वाला हूं। देखो कैसे, पहले में से पहले को माइनस किया और उसका वर्ग कर दिया, प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस किया और उसका वर्ग कर दिया, है ना। ये हो गया 3 माइनस 1 2, 2 का वर्ग 4। ये हो गया -2 -4 -6 का वर्ग 36 और ये आ चुका है √40। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर दो तो 4 नहीं 2 करड़ी में 10 आ जाएगा। कितना? 2√10। कैसे आ गया सर? 40 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दहियम 40, 4 गुणे 10 40। अब यहां से 2 बाहर आ जाएगा और रूट में क्या बच जाएगा? 10 बच जाएगा। क्लियर हो रही है बातें? अब देखो ये तो आ चुका है AB। अब बात करेंगे BC की। ये रहा दोस्त BC के लिए फिर से ये फॉर्मूला, पहले में से पहले को -3 का वर्ग, प्लस दूसरे में से मतलब 16 में से इसको माइनस प्लस 2 का वर्ग। क्लियर बात? अब देखो ध्यान से, -3 -6 का वर्ग 36, 16 2 18, 18 का वर्ग कितना? 324। इन दोनों को जोड़ना जरा तो 6 और 4 10, 0 2 और 3 5 और 1 6, 360 आ गया। अब 360 को क्या लिख सकते हैं? 360 देखो ध्यान से, 6 गुणे 6 गुणे 10 है ना, 6 का 36, 36 गुणे 10, 36 गुणे 10 360। तो 6 बाहर आ जाएगा, 6√10, 6√10। तो इसको लिख दिया 6 करड़ी में 10। दो चीजें आ गई। अब तीसरे की बारी है। तीसरे की बारी मतलब क्या? AC की बारी है। AC निकाल दो, है ना। AC कितना आ जाएगा? तो AC हो जाएगा √ पहले में से पहले को माइनस मतलब -3 -1 का वर्ग, प्लस दूसरे में से दूसरे को -16 -4 का वर्ग। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे दोस्त, ये क्या? -3 -1 -4 का वर्ग 16, 16 -4 12, 12 का वर्ग 144। तो ये कितना आ जाएगा? 144 और 16, 144 10 154 160, 160। तो इसको 160 को मैं लिख सकता हूं 16 गुणे 10। 16 का वर्गमूल बताना जरा, 4 करड़ी में 10 इकाई। अब मुझे बताओ कि मेरे पास तो तीनों आ चुके हैं, ये तीनों को देखना, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। क्या किसी दो को जोड़ने पर तीसरा मिल रहा है? क्या किसी दो को जोड़ने पर, तो ध्यान से देखो, इसको और इसको जोड़ने पर ये मिल रहा है। मतलब यहां पर AC प्लस AB बराबर BC हो रहा है। मतलब ABC संरेख हैं। ABC क्या है? संरेख हैं। कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर है बातें? तो कैसे मैंने बता दिया कि संरेख है? मैंने बताया था पहले भी, अभी फिर से बता रहा हूं। किसी भी दो को जोड़ने पर अगर तीसरे बिंदु तीसरा मिल रहा है, जैसे इन दोनों को जोड़ दिया तीसरा मिल गया, इन दोनों को जोड़ दिया तीसरा मिल गया, तो ये संरेख हैं। अगर नहीं मिलता तो मैं मना कर देता कि ना, संरेख नहीं होंगे। क्लियर है बातें? एक बार स्क्रीनशॉट। अब बात करेंगे अपना प्रश्न संख्या 4। ये रहा प्रश्न संख्या 4। यदि बिंदु P बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ हैं। हर एक नया टाइप का क्वेश्चन सीख रहे हो आप, समझ पा रहे हो चीजों को? हर एक क्वेश्चन नए टाइप का, ठीक है। जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। बोल रहा है कि ये जो बिंदु है ना, ये इन दोनों से समान दूरी पर है। मतलब P यहां पर बैठा हुआ है जिसका निर्देशांक है x, y, और दो बिंदुएं हैं A और B। A कितना है? 5, 1,
और b कितना है 5,1 और b कितना है 1,5। बोल रहा है कि ये जो a और b है वो p से समान दूरी पर, बराबर दूरी पर है। मतलब कि आपसे कहना चाह रहा है कि pa बराबर होगा pb के। मतलब ये वाली जो दूरी है और ये वाली जो दूरी है ये आपस में दूरियां क्या हैं, बराबर हैं। तो आपका काम क्या है, पहले pa निकाल लो। pa डायरेक्ट निकालेंगे, अब डायरेक्ट निकालेंगे। पहले वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, x माइनस 5 का वर्ग कर दो। फिर दूसरे वाले में से दूसरे वाले को 1 को माइनस कर दो। ये आ गया, ये आपके पास आ चुका है pa। इसी प्रकार से pb निकालना जरा। pb की बात ये देखो, pb पहले वाले में से पहले वाले को माइनस x माइनस 1 का वर्ग प्लस दूसरे वाले में से दूसरे वाले को माइनस। pa भी आ चुका है, pb भी आ चुका है। अब इनका मान उठाओ और यहां पर रख दो कि pa और pb आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों बिंदु a और b p बिंदु से समदूरस्थ हैं, बराबर दूरी पर हैं। तो फटाफट से pa की जगह ये वाली बात अंडर रूट x माइनस 5 का वर्ग प्लस y माइनस 1 का वर्ग, और pb की जगह पे ये वाली बात, मतलब x माइनस 1 का वर्ग प्लस y माइनस 5 का वर्ग। अब बताओ कोई दिक्कत वाली बात है क्या यहां तक? और जब दोनों तरफ रूट दिख रहा है, करड़ी का चिन्ह दिख रहा है, तो ऐसे में क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, x माइनस 5 का वर्ग प्लस y माइनस 1 का वर्ग, और यहां पर क्या हो रहा है, x माइनस 1 का वर्ग प्लस y माइनस 5 का वर्ग। दोनों तरफ वर्ग कर दिया। क्लियर है बातें? अब इन वर्गों को खोलेंगे, ओपन करेंगे और देखेंगे क्या आएगा, है ना। इन वर्गों को ओपन करके समझते हैं कि क्या आएगा। ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना दोस्त। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे। जब इसको आप ओपन करेंगे तब क्या आ रहा है, a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab। जब आप इसको ओपन करेंगे तब क्या आएगा, a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab बराबर, जब इसको ओपन करेंगे तो a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab, और जब दोस्त इसको ओपन करेंगे तब आपका आएगा कितना, a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab। क्लियर है बातें? सब कुछ माइनस वाला ही था ना। हाँ, सबका फॉर्मूला लिख दिया। अब इनको काट दो, पीट दो, काट पीट दो। एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, और क्या कट रहा है, 25 से 25 को उड़ा दो और 1 से 1 को उड़ा दो, है ना। अब जो बचा, x वाले को एक तरफ, x वाले को एक तरफ, इन दोनों को एक तरफ कर लो। माइनस का 10x प्लस का 2x, y वालों को एक तरफ, माइनस का 10y और ये उधर गया तो प्लस का 2y। ये बन गया माइनस 8x और ये बन गया माइनस 8y। माइनस से 8 को उड़ा दो और आ गया हमारे पास x बराबर y, जो पूछा गया था। समझ में आ गई बातें? बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्त, बढ़ेंगे आगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 5। अब इसको हमें सिद्ध करना है कि ये जो है ना वो चतुर्भुज, समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। ध्यान देना, कुछ बातें बता रहा हूं। जब भी आपको वर्ग और समचतुर्भुज सिद्ध करना हो, वर्ग या समचतुर्भुज, ध्यान देना, यहां पे ये समझ जाओगे तो अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप कहीं ना कहीं 4 से 5 नंबर आप यहीं से स्कोर करोगे। समझना ध्यान से। वर्ग क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं सर। समचतुर्भुज क्या होता है, इसी को यहां मुक्का मार दो, समचतुर्भुज बन जाएगा कुछ इस प्रकार से सर, टेढ़ा हो जाएगा। मुक्का मारोगे तो ये फैल जाएगा ऐसे, है ना। तो ये ABCD एक वर्ग है और ये वाला जो PQRS है ये एक समचतुर्भुज है। तो सर आपने बता दिया इसमें भी भुजाएं बराबर हैं, इसमें भी भुजाएं बराबर हैं। तो मान लो यहां से हम सबके बीच की दूरी निकालें और सबकी भुजाएं बराबर आ जाएं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा? तो ये जानने के लिए कि वर्ग है या समचतुर्भुज है, आपको निकालना पड़ेगा इसका विकर्ण। आपको क्या निकालना होगा? इसका विकर्ण। क्लियर बात? यहां भी आपको निकालना होगा इसका विकर्ण। जब विकर्ण बराबर होते हैं
तब वो वर्ग होता है। जब विकर्ण AC बराबर BD है, देखो भुजाएं तो यहां भी चारों बराबर हैं, यहां भी ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, लेकिन अगर विकर्ण भी आपस में बराबर हो गया तब वर्ग होता है। और अगर विकर्ण आपस में बराबर नहीं हुआ, मतलब PR नॉट इक्वल टू QS, PR बराबर नहीं है QS के, तब ये होता है समचतुर्भुज। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। एक बार इस कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ये हमें चार चीजें दी हुई हैं। पहले हम चारों भुजा निकाल लेंगे यहां से। चारों भुजा अगर बराबर आ गई तो या तो वो वर्ग होगा या तो वो समचतुर्भुज होगा। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम उसका विकर्ण निकालेंगे। और विकर्ण निकालने पर अगर विकर्ण बराबर आ गए तब तो वर्ग हो जाएगा, लेकिन अगर बराबर नहीं आ रहे हैं उस केस में क्या हो जाएगा, वो समचतुर्भुज हो जाएगा। तो आइए इसको डील करते हैं। प्रश्न संख्या 5 को पहले इसकी फोटो बनाएंगे और एक समचतुर्भुज सिद्ध करना है तो समचतुर्भुज की ही फोटो बना लेते हैं। यही सिद्ध करना है हमें। इसका नाम है ABCD, है ना, ABCD। अब जल्दी से इसके निर्देशांक बताएंगे मुझे। 4,7, 0,6, 4,5 एंड D का क्या है 8,6। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? इन सबके काम करो, सभी भुजाओं को निकाल लो। मतलब पहले A और B के बीच की दूरी निकालेंगे, AB का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने की क्या जरूरत है, देखो पहले में से पहले को माइनस, मतलब कि 4 - 0 का वर्ग, प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस 7 - 6 का वर्ग। बड़ा ही आसान हो गया ये। जल्दी से बताएंगे कितना आ गया। तो 4 का वर्ग यहां से 16 आ गया और 7 - 6 1 का वर्ग 1 आ गया, मतलब कि ये आ गया √17। AB का मान आ चुका है। अब निकाल दो जल्दी से BC का मान। तो BC का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, BC ये रहा, पहले में से पहले को माइनस 4 - 0 का वर्ग, प्लस 4 - 0 का वर्ग, प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, दूसरे में से दूसरे 5 - 6 का वर्ग, 5 - 6 का वर्ग। तो यहां से आपके पास आ रहा है 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग दोस्त 16 और 5 - 6 - 1 का वर्ग 1, तो ये भी √17 आ रहा है। मतलब मजा आ गया। ये 2 की 2 भुजाएं आपस में बराबर आ गई। 2 और बचे हैं, देखते हैं कि क्या ये भी आपस में बराबर आएंगी। तो बात करते हैं CD की। CD के लिए डायरेक्ट लिखेंगे, पहले में से पहले को माइनस 8 - 4 और 6 - 5 का वर्ग, 8 - 4 का वर्ग और 6 - 5 का वर्ग कितना, तो ये भी आपका देखेंगे तो ये 4 का वर्ग 16 हो गया। ये हो गया ना, 8 - 4, 4 का वर्ग 16, 6 - 5 1 का वर्ग 1, तो ये भी आ गया, बहुत बेहतरीन। अब देखते हैं DA कितना आता है। DA की बात करेंगे, अंडर रूट पहले में से 8 - 4 का वर्ग, पहले में से पहले को घटा दो, 8 - 4 का वर्ग प्लस 6 - 7 का वर्ग, दूसरे में से दूसरे को घटा दो, कितना आ गया, 8 - 4, 4 का वर्ग 16 प्लस 6 - 7 -1 का वर्ग 1, तो ये भी आ चुका है अपना √17। आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर सभी की सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। मतलब मैं बोल सकता हूं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। अब बात करते हैं इनके विकर्णों की, मतलब बात होगी अब AC की और BD की। तो ये दोनों भी हमें निकालना पड़ेगा, AC भी और BD भी। बात करेंगे यहां से AC निकाल के, AC घर वाली AC नहीं, यहां की AC, ये AC यहां पर है ना। इस पहले वाले में से पहले को -4 - 4 का वर्ग, प्लस दूसरे वाले में से दूसरे को -7 - 5 का वर्ग, कितना आ गया, ये तो खत्म, 0, ये तो 0 हो चुका है। 7 - 5 2 का वर्ग 4, √4 का मतलब 2। AC आपके पास 2 आ चुका है। जैसा आपने AC निकाला उसी प्रकार से BD निकालेंगे। और BD कितना आ गया जल्दी से बताएंगे दोस्त। तो BD की बात करें अगर, तो पहले में से पहले को -8 - 0 का वर्ग, प्लस दूसरे में से दूसरे को -6 - 6 का वर्ग,
तो ये तो 0 हो गया, 8 का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये 8 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं AC और BD आपस में बराबर नहीं है। ये AC 2 आ रहा है, BD 8 आ रहा है, आपस में बराबर नहीं है। जब आपस में बराबर नहीं है तो ये नॉट इक्वल हो गया, मतलब ये क्या हो गया, समचतुर्भुज हो चुका है। भुजाएं बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं तो समचतुर्भुज। अगर भुजाएं भी बराबर विकर्ण भी बराबर तब वो वर्ग हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6। एक बार इस प्रश्न संख्या 6 को ध्यान से दोस्त पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6, दिखाइए कि बिंदुओं A 5,-1, B -3,-2 और C 1,6 से बना त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। ध्यान दें, यहां पर त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक हमें दिया हुआ है। ये आपका A बिंदु है जिसका निर्देशांक है 5,-1, B का निर्देशांक है -3,-2 और C बिंदु का निर्देशांक है 1,6। क्लियर है बातें। अब इसको आपको समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है, मतलब कि कोई भी दो भुजा बराबर हो जाएगी तब आप बोल सकते हैं कि ये जो ABC त्रिभुज है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब कि हमें सारी की सारी भुजाएं निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं भुजा AB की। दूरी सूत्र लगाएंगे और डायरेक्ट लिखेंगे AB। तो पहले में से पहले को -5 -3 मतलब 5 + 3 का वर्ग, प्लस दूसरे में से दूसरे को -1 -2 मतलब +2 का वर्ग। कितना आ जाएगा ये? 5 + 3 8, 8 का वर्ग हो गया 64। और इसी प्रकार से 2 - 1 1 और 1 का वर्ग तो 1 होता है, मतलब ये आ गया आपका √65। AB भुजा अपने पास आ रही है √65। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। इसी प्रकार से आप एक बार AC निकालना। AC ये वाला रहा A और ये रहा C। पहले में से पहले को माइनस, मतलब कि 5 - 1 का वर्ग, और दूसरे में से दूसरे को -1 -6 का वर्ग। जब आप 5 - 1 मतलब 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, तो यहां पे हम लिख देंगे 16। और जब यहां -1 -6 मतलब कि -7 का वर्ग कितना? 49। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से भी √65 आ गया, मतलब ये दोनों भुजाएं समान हैं, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन हमें तीसरी भुजा भी निकालनी पड़ेगी। कहीं ये तीसरी भुजा भी इतनी ही आ गई, मतलब अगर तीनों भुजाएं बराबर आ गई तब तो ये समद्विबाहु नहीं होगा, तब तो ये समबाहु हो जाएगा। तो आपको तीसरी भुजा भी निकाल कर दिखानी पड़ेगी। BC भुजा की माप कितनी आ रही है? तो पहले में से पहले को माइनस करेंगे -3 - 1 का वर्ग, और दूसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे -2 - 6 का वर्ग। ये कितना आ गया? तो -3 - 1 -4 का वर्ग हो गया 16, -2 - 6 -8 -8 का वर्ग हो गया 64। तो आप देख सकते हैं यहां से तो 80 आ रहा है, मतलब ये दो भुजाएं बराबर हैं। यहां पर AB बराबर AC है, अतः त्रिभुज ABC जो होगा वो एक कैसा त्रिभुज हो जाएगा? वह एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कैसा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इनकी दो भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर हो चुकी हैं। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ेंगे आगे। तो प्रश्न संख्या 6 की बात हो गई। अब तक हमने देखा कि दूरी सूत्र का प्रयोग किन किन प्रकार के क्वेश्चंस में किया जाता है, दूरी सूत्र से अलग अलग प्रकार के किस प्रकार के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, वो सारी बातें की हमने। 6 प्रश्न टोटल मिला के कुल 6 क्वेश्चन हमने दूरी सूत्र के ऊपर किया। अब बात होगी विभाजन सूत्र की। समझते हैं, तो विभाजन सूत्र में ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। यहां पर एक रेखाखंड है PQ एक रेखाखंड है जो आपको ये दिखाई दे रही है। इसके ऊपर कोई बिंदु R है, इसके ऊपर कोई बिंदु क्या है? R है, जो इसको अंतः विभाजित करता है, दो पार्ट में बांट देता है। किस अनुपात में? तो M1 अनुपात M2 में इसको बांट देता है। कौन? बिंदु R। किसको? रेखाखंड PQ को। P का निर्देशांक क्या है? x1, y1। ऐसे ही Q का निर्देशांक क्या है? x2, y2। इतनी बातें क्लियर हैं? इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला, इसका निर्देशांक x, y ले लिया। x के लिए फॉर्मूला होता है, x के लिए फॉर्मूला ऊपर m1 + m2 लिख दो, नीचे भी m1 + m2 लिख दो।
आप किसके लिए फॉर्मूला लिख रहे हो? x निर्देशांक के लिए। तो m1 के साथ x2 लगा दो और m2 के साथ x1 लगा दो, ये हो गया x निर्देशांक का फॉर्मूला, ये वाला। और इसी प्रकार से m1 के साथ y2 लगा दो, m2 के साथ y1, तो ये हो जाएगा आपका y निर्देशांक के लिए फॉर्मूला। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और बढ़ेंगे आगे। आगे की बात करेंगे, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि यहां पर दिया है उस वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। तो आपके पास एक वृत्त है, बढ़िया नहीं बना, कोई बात नहीं। आपके पास एक वृत्त है जिसका केंद्र है O। तो इसी केंद्र को ज्ञात करना है, जिसका निर्देशांक मैंने मान लिया x, y, जिसके व्यास के सिरे इतने तथा इतने हैं। इसका व्यास आपको दिया हुआ है, तो इसका व्यास बनाएंगे। व्यास पता है ना, जो केंद्र से होती हुई सीधी रेखा आती है उसी को हम व्यास बोलते हैं, है ना। जो वृत्त को दो जगह पे काट रही है और केंद्र से होती हुई जा रही है उसको हम व्यास बोलते हैं। इनके दोनों सिरे हमें पता है, इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया। a का निर्देशांक है -3,2, -2। b का निर्देशांक है 3,2। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो बिंदु O है ये AB के बिल्कुल बीच में है? बीच में ही तो होगा ना, केंद्र बिल्कुल बीच में होगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, मतलब ये बिल्कुल बीच का पॉइंट है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या O AB का मध्य बिंदु है? O AB का क्या है? मध्य बिंदु है। अब जब O AB का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, मतलब O का जो निर्देशांक हो जाएगा, मध्य बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा उसका फॉर्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। अब बात आती है कि इसमें x1 y1 x2 y2 क्या है? तो ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। क्लियर है बातें? तो सबका मान उठा के रख देंगे और यहां से हमारे पास बिंदु O का मतलब कि केंद्र का निर्देशांक आ जाएगा। सिंपल सी बात है, x1 प्लस x2 मतलब इसका पहला वाला प्लस इसका पहला वाला बटे 2, -3 प्लस 3 बटे 2, और ऐसे ही इसका दूसरा वाला प्लस इसका दूसरा वाला -2 प्लस 2 बटे 2। ये -2 प्लस 2 0, -3 प्लस 3 0, तो इसका निर्देशांक आ जाएगा 0,0। क्लियर है? 0,0,0 ये इसका निर्देशांक आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। बेहतरीन और आसान क्वेश्चन था ये। प्रश्न संख्या 7 की बात हो गई। अब आगे बढ़ेंगे, 8 की बात करेंगे। बिंदुओं A और B, दो बिंदु हैं A और एक बिंदु है आपके पास B। A और B एक रेखाखंड बना रही हैं। जब इनको बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनेगा, जैसा कि बना दिया मैंने। दोनों के निर्देशांक आपको पता है, A का निर्देशांक है 3,3 और B का निर्देशांक है -3,-3। मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P, एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक आपको दिया हुआ है 0,0। तो ये बिंदु P जो है, जो बिंदु P है वो रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? किस अनुपात में? तो जब भी अनुपात आपको मानना होगा तो आप M1 M2 नहीं मानेंगे। जब आपको अनुपात मानना होगा उस केस में आप क्या मानेंगे? K/1। क्या मानेंगे? K/1। क्लियर है बातें? ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताना यहां पर क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको पता है। सर ये तो x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है, ये x और y होता है, ये जो अनुपात होता है एक m1 होता है और एक m2 होता है, जिसको हमने k और 1 मान लिया। क्लियर है बातें? तो लिखेंगे, माना बिंदु P रेखाखंड AB को K/1 में अंतः विभाजित करता है। सीधे विभाजित भी लिख सकते हैं, अंतः विभाजित लिखेंगे, ज्यादा अच्छा वर्ड है। अंतः विभाजित करता है। क्लियर है बातें? अंतः विभाजित करता है। तो यहां पर देखो, जिसका मान 0 होगा उसका फॉर्मूला पहले लिखेंगे। तो यहां तो दोनों ही 0 है, तो किसी का फॉर्मूला पहले लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो x का फॉर्मूला लिखेंगे m1
x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है बातें? इतना क्लियर है। अब ध्यान देना, x कितना है, तो x सर 0 है, x की जगह पर 0 रख दिया, बराबर m1 कितना है k, x2 कितना है सबसे लास्ट में देखो -3, m2 कितना है 1, x1 कितना है 3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 k प्लस 1। अब देखो ये k प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई होगा और शून्य से कोई भी संख्या अगर गुणा होती है तो वो 0 हो जाती है, मतलब ये तो खत्म हो गया, 0 हो चुका है, बराबर -3 गुणे के -3k प्लस 3, इस 3 को इधर भेजेंगे तो यहां से आएगा -3k बराबर -3, इससे इसको उड़ा दो तो k का मान आ गया 3/3, मतलब ये आ चुका है 1। k का मान 1 आ गया किस केस में? x वाले केस में। जो x के लिए k का मान आ रहा है वही मान y के लिए भी आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे क्या ये y के लिए भी सही है या नहीं है। तो y के लिए फॉर्मूला एक बार लिखेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो ये सही होता है, ये नॉर्मली सही होता है, लेकिन आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको x के लिए भी और y के लिए भी, दोनों के लिए दिखाना पड़ेगा कि k का मान एक जैसा आ रहा है। तो बात करेंगे y के लिए, y का मान कितना है? 0 है, m1 k, y2 कितना? y2 कितना? -3, m2 कितना? 1, y1 कितना? 3/k प्लस 1, है ना। अब अगर या तो आप सीधे यहां से भी k का मान निकाल लो, ये इधर आके 0 हो जाएगा, -3k प्लस 3, और यहां से भी आप जब मान निकालेंगे k का तो यहां से भी k का मान 1 आ गया, मतलब एक बिल्कुल सही मान है। x का फॉर्मूला लिखा वहां से भी k बराबर 1, y का फॉर्मूला लिखा वहां से भी k बराबर 1, तो हम बोल सकते हैं, हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, k अनुपात 1, मतलब जो बिंदु P है वो रेखाखंड AB को 1:1 में अंतः विभाजित करेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 तथा 3,5 एक समांतर चतुर्भुज के इसी क्रम में शीर्ष हैं, समांतर चतुर्भुज है आपके पास और इनके शीर्ष दिए हुए हैं, तो आपको x और y का मान निकालना है ना। ये समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम बना दिया एक, इनके शीर्ष मैंने लिख दिया ABCD। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। यहाँ पे आसान भी है, लेकिन जिसको इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो अपना टाइम भी खराब करेगा यहाँ पर और एग्जाम में इसको कर भी नहीं पाएगा। बड़ा ही आसान सा, बड़ा ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, इसका ध्यान देंगे दोस्त। एक बार पहले तो इनके सभी शीर्षों को लिखेंगे, 1,2, 4,y, x,6 और 3,5। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ये लिख दिया, ये तो जैसा दिया था वैसा ही बना दिया, फोटो बना दिया, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। एक बात बताना, क्या आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये जो O है वो BD का मध्य बिंदु है, बिल्कुल बीच में है, BD के बिल्कुल बीच में O है, और ये AC का भी मध्य बिंदु है, AC का भी मध्य बिंदु है। मतलब ये जो O है ना, इसका भी मध्य बिंदु है, AC का भी और BD का भी। बस इतना याद रखो, समांतर चतुर्भुज में बस इतना याद रखेंगे, अपने आप सवाल होगा। कैसे लिखेंगे? BD का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु बराबर किसके बराबर है? ये AC के मध्य बिंदु के बराबर है। AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु। ये लाइन क्लियर है? याद रखेंगे, क्लियर तो है ही, समझ में तो आ ही गया। याद भी रखना है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में, किसी भी वर्ग में, आयत में, समांतर चतुर्भुज में, समचतुर्भुज में, चारों के लिए बात सही है
कि इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्लियर है बातें? 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये बात, ठीक है। अब BD को पकड़ना जरा, BD मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको आता है ना, इसके लिए लिखेंगे, इसके लिए BD के लिए कि x1 प्लस x2 मतलब पहला प्लस पहला बटे 2, x1 प्लस x2 3 धन 4 बटे 2, और y वाला दूसरा प्लस दूसरा बटे 2 5 धन y बटे 2। मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दिया, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। जैसे आपने BD के लिए खेल खेला है उसी प्रकार से आप AC के लिए खेलेंगे। पहला प्लस पहला मतलब कि 1 प्लस x बटे 2, 1 धन x बटे 2, और दूसरा प्लस दूसरा 2 धन 6 बटे 2। जब भी ऐसा केस बनता है कि दो निर्देशांक आपस में बराबर हैं तो इनको तुलना करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे, 4 3 7 बटे 2, और यहां पर x वाला क्या है 1 प्लस x बटे 2, 2 से 2 को काट दिया तो x का मान 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 1 मतलब x हमारे पास आ चुका है 6। और इसी प्रकार से y वाले को y वाले के बराबर करेंगे, 5 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 2 प्लस 6 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और y का मान 6 2 8, और ये 5 उधर जाके माइनस हो गया, तो y का मान आपके पास आ चुका है कितना 3। x और y का मान पूछ रहा था, इतने आसान तरीके से निकाल दिया। कब? जब ये वाली लाइन आपको याद होगी तभी निकाल पाएंगे। तो ये लाइन बिल्कुल याद रखना, भूलना मत जब तक आप 10th का बोर्ड का एग्जाम नहीं दे देना। भूलना तो कभी नहीं है, लेकिन 10th बोर्ड के एग्जाम तक बिल्कुल मत भूलना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो क्लियर हो गई बातें। ये देखते हैं, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी समत्रिभाजित वाला क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, समत्रिभाजित वाला। समझेंगे, दो बिंदु हैं A और B, A B दो बिंदु हैं, दोनों का निर्देशांक पता है। A का निर्देशांक है 5, -7, B का निर्देशांक है 8, -1। अब ये समत्रिभाजित 3 बराबर बराबर हिस्सों में टूट रहा है। P Q हो गए 3 भाग, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। और जब चीजें बराबर बराबर होती हैं तो उनका अनुपात भी 1:1 के अनुपात में होता है, मतलब 1:1:1। क्लियर है? तो यहां पे ये 1:1:1 में टूट गया। लेकिन सर अपने को बस 2 ही अनुपात अच्छा लगता है, मतलब इतना देखो तो अच्छा लग रहा होगा कि ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। यहां पर तो 3 चीजें आ गई, क्या करें? एक को भूल जाओ, Q को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको Q को भूल गए। जब भूल जाओगे तो कैसी दिखेगी ये? जब भूलने के बाद, इसको भूलने के बाद कुछ इस प्रकार का फिगर बनेगा। ये तो 1 था, अब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 1 + 1 2 हो जाएगा। ये A का निर्देशांक हमारा 5, -7 था, B का निर्देशांक हमारा 8, -1 है, और P का कुछ नहीं पता तो x, y ले लिया। अब ये आसान लग रहा है, यहां पर सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये आपका xy हो गया, ये m1 हो गया, और ये m2 हो गया। सब कुछ आपको दिख रहा है। जरूरत है केवल x का फॉर्मूला लगा के x निकालना, y का फॉर्मूला लगा के y निकालना। तो हम सबसे पहले x का फॉर्मूला लगाएंगे, m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। क्लियर? x का मान हमें नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वही तो निकालना है। m1 कितना है 1, x2 कितना है 8, प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है 5, डिवाइडेड बाय m1 + m2 1 + 2। इसको सॉल्व करें, 8 + 5 दूना 10 बटे 3, तो ये 18/3 आ गया, मतलब कि 6 आ गया। x का मान आपके पास 6 आ चुका है, मतलब P का x वाला निर्देशांक 6 आ चुका है। अब y वाले के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। y का फॉर्मूला क्या होता है? m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, है ना? तो जल्दी से मान बताएंगे। m1 का मान यहाँ देखो, m1 का मान 1, y2 का मान -1, तो ये हो गया 1 × -1। m2 y1, m2 का मान 2 और y1 का मान -7, तो 2 × -7 डिवाइडेड बाई m1 + m2 मतलब 1 + 2, तो ये हो गया -1 -14 डिवाइडेड बाई 3 मतलब -15 डिवाइडेड बाई 3, तो कैंसिल करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये इसका निर्देशांक 6, -5 आ चुका है।
और क्वेश्चन आसान बन गया। क्या क्यू के लिए भी ऐसे ही करना पड़ेगा? कर सकते हो, पी को भूल जाओ, फिर ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो। लेकिन अपने पास टेक्निक है, हम और जल्दी करेंगे और आसान तरीके से करेंगे। कैसे? ध्यान देंगे, ध्यान देंगे यहां पर। इसको करने का तरीका ये है, इतना देखो बस जितना आपको दिख रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं कि Q जो है वो P और B का मध्य बिंदु है, क्योंकि 1:1 में है, ये दोनों बराबर हैं आपस में, मतलब Q बिल्कुल बीच में है, PB के बीच में है, तो लिखेंगे Q PB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ना। Q जो है वो PB का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु का फॉर्मूला बहुत ही आसान, तो लिखेंगे Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या हो जाएगा? x वाला निकालने के लिए पहला प्लस पहला बटे 2, मतलब 6 + 8 बटे 2। y वाला निकालने के लिए दूसरा प्लस दूसरा बटे 2, मतलब -5 - 1 बटे 2। तो यहां से कैलकुलेट करो, 8 6 14, 14 बटे 2, और ये हो गया -6/2। कैंसिल आउट करो, 7 इसको काट दो, 3, मतलब आ चुका है 7, -3। ये आपका Q वाला निर्देशांक हो गया, और ये आपका P वाला निर्देशांक हो गया। तो कौन कौन से बिंदु इसको त्रिभाजित, समत्रिभाजित करेंगे वो पूछा गया था। P और Q का निर्देशांक पूछा गया था, वो निर्देशांक हमने निकाल दिया। एक बार स्क्रीनशॉट। क्लियर हो गई चीजें? तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बन रहे थे वो सब कुछ आपको कराया गया। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि दूरी सूत्र की बात बताई गई, आपको विभाजन सूत्र की बात बताई गई, तो ये सारी बातें आपके लिए जरूरी थी। ये सब कुछ आपको बताया गया एक क्लास में। तो दोस्त, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो इसको लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि हर एक जरूरी अपडेट, हर एक जरूरी क्लास आप तक डिलीवर हो सके। और अपने प्यारे प्यारे बेहतरीन कमेंट्स तो करते ही रहेंगे। तो एक छोटी और जरूरी बात, उसके बाद आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहां हम CBSE बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर कराते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, MP और राजस्थान बोर्ड है। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज डिलीवर कराई जाती हैं। इसके साथ साथ आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर आप हमें फॉलो करेंगे, और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अपना ध्यान रखेंगे दोस्त, जबरदस्त मैथ्स की प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है अपना। जबरदस्त पढ़ाई करेंगे, एक बेहतरीन नंबर लाएंगे अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में। मैथ्स में जो हमने 95+ का सपना देखा है उसको जरूर पूरा करेंगे। इसी तरह से जबरदस्त मेहनत करते रहेंगे, एकदम बिना प्रैक्टिस किए किसी भी दिन सोना नहीं है। जबरदस्त अब लग जाओ, बिल्कुल टाइम कम है अपने पास, ठीक है? तो अपना ध्यान रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।